सुरुचि नाम क्यों रखा गया? हम सब गोटे आई कथा स्ववयस्य कथा के रुचि प्रवेश छी इति सुरुचि नेपाल में अभ्यास इति सुरुचि। जिनकी नई नई पकवान खाने की रुचि हो, जिनकी ओर कभी दिल्ली तो कभी मुंबई घूमने की रुचि हो, जिनको समुद्र में तैरने की रुचि हो, नई नई इच्छा हो, जिनकी रोज नई नई रुचि हो, उसी का नाम है सुरुचि। जिनकी नई रुचि हो, रोज रोज नया नया मन हो, आज ये वस्त्र पहने तो कल नई हो, उसी का नाम क्या है? सुरुचि। ऐसी सुरुचि का बहुत सारे अर्थ हैं, जितने बताएंगे उतना ही विस्तार होगा। दूसरा, उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। सुनीति का क्या अर्थ होता है? जिनका सुंदर नीति हो, जो शास्त्र के नीति पे चले, जो धर्म के नीति पे चले, जो धर्म के रास्ता से चले, उसी का नाम सुनीति है। सुनीति के जहां होगी, वहां कैसा बालक जन्म लेगा? ध्रुव जैसा। जहां सुरुचि होगी, वहां उत्तम जैसा बालक जन्म लेगा। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। बड़ी पत्नी की अपेक्षा बहुत कम। परम कुटी में सुनीति रहने लगी। जिस समय सुनीति गर्भवती थी ना, तो भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, आपकी कृपा से आज मैं तो गर्भवती हूं, लेकिन मेरी सौतीन जो है सुरुचि, उनकी अभी तक कोई संतान नहीं है। संतों को भी यही कहते थे, बाबा आपकी कृपा से मैं तो गर्भवती हूं, लेकिन मेरी सौतीन जो है ना सुरुचि, उन्हें भी कोई संतान दो। बाबा ने कहने लगा, देवी क्या बोल रही हो? जिन सुरुचि के कारण तुम्हें घर छोड़कर कुटिया में रहना पड़ा, उत्तानपाद अलग किया, उनके लिए तुम पुत्र मांग रही हो। जाओ, उनको तो पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारे गर्भ में जो बालक है भक्त होगा। इन बालक को दर्शन करने के लिए भगवान को भी आना पड़ेगा।
और संतों की वचन कभी असत्य नहीं होता। आज भगवान की कृपा से सुनीति के गर्भ से बालक जन्म लिया, जिस बालक का नाम क्या पड़ गया बताइए? ध्रुव। सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लिया, उस बालक का नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव का अर्थ होता है अचल। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चय। ध्रुव का अर्थ होता है अमल। ध्रुव थोड़ा सा बड़ा हुआ। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां से पूछ रही है, मां, मेरे पिताजी उत्तम से तो इतना प्रेम करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते हैं? सुरुचि के गर्भ से बालक जन्म लिया, उस बालक का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद की छोटी पत्नी सुरुचि अपना बालक उत्तम को गोद में लेके खिला रही थी। एकदा सुरुचे पुत्रं मारोप्य लालयन् उत्तम नारुहच्चन्दुर्वं राजभयनन्दत। एक दिन जब उत्तम को लेकर के सुरुचि राजा उत्तानपाद के साथ बैठा हुआ था, ध्रुव जी ने देखा। ध्रुव जी से रहा नहीं गया। ध्रुव जी की भी इच्छा हुई जो मैं भी अपने पिता के गोदी में बैठकर खेलूं। ध्रुव जी ने जाकर अपने पिता के गोदी में बैठ गए। माता सुरुचि ने जैसे ही देखी राजा उत्तानपाद के गोदी में ध्रुव, तुरंत हाथ पकड़ करके नीचे कर दी। बेटा, तुम्हें इस राज पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम अपने पिताजी के गोदी में बैठकर खेलना चाहते हो ना, तो जाओ भगवान के पास जाकर तपस्या करो, और भगवान जब मिल जाए तो वरदान मांगना, हे भगवान, अब जब कभी मैं जन्म लूं ना तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी रोते हुए अपने मां के पास आया। बालो असीबत नातमा नवत्र स्त्रीगर्भ संभृतम नूनं वेदभवानि तस्य दुर्लभेऽर्थ मनोरथे। आज
कुछ रोते हुए माँ सुनती के पास आया और कह रहे, माँ क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है, या इस राज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? माता, आज ने जो सुरुचि माता जो बात कही ना, उसका बदला मैं अवश्य लेके रहूंगा। अगर मैं आपका सच्चा पुत्र हूं ना, तो इस सब का बदला माता सुरुचि से मैं लेकर रहूंगा। माता सुनीति ने ध्रुव जी के मुंह पे हाथ रख दी, करे बेटा कभी किसी की बुरा मत सोचो। मां मंगलं तात परी सुमस्था भोंत्रय जनो यद पर दुखस्तत सत्यम सुरक्षा भेतम भवान में यद दुर्भाग्या उद्गृहित। अरे बेटा, किसी भी प्राणी की अमंगल की मत सोचो। आखिर वो तुम्हारी मां ही है, और मां को ऐसी बात नहीं कही जाती, बेटा मां से बदला नहीं ले जाती। बेटा तूने एक गलती नहीं, तुमने दो गलती की बेटा। बेटा पहला गलती तो तुम यह किया, जो देव योनि को छोड़कर, देवता की स्वरूप को छोड़कर तुम मनुष्य बनकर आए हो। अगर मनुष्य बनकर आए भी हो न बेटा, तो मुझ अबला नारी, एक अभागिनी स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया, जो कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बेटा सुरुचि मां ने तुमसे कोई गलत नहीं कहा। बेटा ये पिता की गोदी छोड़ो, अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी ना, तो परम पिता की गोदी में बैठोगे। जाओ पुत्र, तुम जंगल में जाकर भगवान की प्राप्ति करो। वास्तव में वही मां माता कह लाने की लायक होती है, जो माता अपने पुत्र को अच्छा संस्कार देते हैं, भक्ति की रास्ता पे लेकर जाते हैं। जो भक्ति के रास्ता पे लेके जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने लिखा है, पुत्रवती पुत्रवती जुबती जुग सोई रघुपति भगत रघुपति भगति दासु सुत होई।
वही माँ पुत्रवती है जो अपने पुत्र को भक्ति की राह दिखाते हैं। ध्रुव जी करें माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? माता सुनीति का बेटा परमात्मा सर्वत्र वर्तते, भगवान सब जगह वास करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट मोहि मन जाना, प्रेम से प्रकट मोहि मन जाना। तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हरन सदा निर्मल हीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरन कृपा निधि सघन पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेटा भगवान शव के अंदर में सामने अगर शेर आ जाए तो शेर में भी भगवान है। हर जगह भगवान की वासना है। ध्रुव जी सीधा जंगल के ओर जा रहे हैं, वन में, लेकिन का कोई गुरु नहीं था। बिना गुरु का तो उद्धार होता नहीं है। गुरु बिन भावानिधि तारई न कोई, गुरु बिना भावानिधि तरय न कोई। जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। ध्रुव जी का कोई गुरु नहीं था। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु का अर्थ ही हुआ गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, जो अंधकार मिटाकर जीवन में प्रकाश भर दे, वही गुरु है। नारद जी उसी रास्ता से जा रहे थे। नारद जी ने जब ध्रुव को देखा तो मन ही मन सोच रहे हैं, कितना सुंदर ये बालक है। अगर यह बालक मेरा शिष्य बन जाए, मेरा चेला बन जाए, तो मेरा भी नाम रोशन करेगा। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने सोचा, बिना जान पहचान का इन्होंने प्रणाम किया, इसका मतलब इसका माँ बाप इनको अच्छा संस्कार दिया है, लेकिन इसको जांच पड़ताल करूं कौन है। नारद जी ने पूछा, बेटा क्या नाम हुआ, किसके पुत्र हो, कहाँ आए हो? ध्रुव जी ने अपनी परिचय दी। राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मेरा नाम हुआ।
और इस जंगल में भगवान को प्राप्ति करने के लिए आया हूं। बोला वाह, किसने कह दिया जो जंगल में भगवान रहते हैं? जाओ जाओ जाओ, घर वापसी चली जाओ। जंगल में भगवान नहीं रहते हैं, जंगल में बब्बर शेर रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां ने मुझे समझाया, अगर सामने में शेर आ जाए तो शेर में भी भगवान नहीं। अब तो नारद जी, अरे इसको विश्वास भी है जो सामने में शेर आएगा तो शेर में भी भगवान है, लेकिन ये खाता कितने बार है पूछू? नारद जी ने पूछा, बेटा तुम खाते कितने बार हो? ध्रुव जी ने कहा, कभी 2 बार, कभी 4 बार, कभी मां का दूध पी लेता हूं। नारद जी ने कहा, ध्रुव, इस जंगल में ना तो इस जंगल में ना तो तुम्हारी मां आएगी और ना तो तुम्हें भोजन मिलेगा। खाओगे क्या इस जंगल में? ध्रुव जी कहते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दियो कछुआर भी देगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे दांत नहीं रहता है, भगवान ने उसके लिए मां की दूध निर्माण। जब दांत दिया भगवान ने तो उनके लिए अन्न की भी व्यवस्था की। इस संसार में भूखा कोई नहीं मरता, दाता एक राम है, कोई भूखे नहीं मरता। अजगर कहीं नौकरी करते हुए देखे अजगर को, लेकिन वो भी अपना पेट भरता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दात। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। इस संसार में भूखा कोई नहीं मरता। ध्रुव जी का विश्वास था। नारद जी ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। बेटा
गोविंद की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगा। पहले तुम मन को जीतना, मन को जीतने के बाद रस को पीना, फिर मधुबन में जाकर जमुना में स्नान करना, फिर जिद पर काबू पाना, धीरे धीरे जिद कर लेना। बेटा फल खाकर भजन करना, फिर भजन करना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें गोविंद अवश्य मिलेंगे। जाओ, कान में मंत्र दे दिए। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना, हे केवला हेतु की भक्ति पाते एव केवलम। इतिहास वेद पुराण सब साक्षी हैं। ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दिए। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव जी जमुना में स्नान किया, आचमन किया, एकांत में एक बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और इस मंत्र का जाप करने लगा। ध्रुव जी का जप का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते। 1 महीना निकल गया। फिर जप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी का भजन का दूसरा महीना हुआ। 6 दिन कुछ नहीं खाया, बिल्कुल कुछ नहीं खाते। 6वें दिन शाम में केवल पत्ता तोड़ के खा लेते, फिर जप शुरू कर देते। त्रिराम ते त्रिराम त्रे प्राप्ते कपित बदराशन आत्मपित्यनुसारेण माशम नित्य अर्चयं हरिम। अखंड जप कर रहा है ध्रुव जी। ध्रुव जी का जप का तीसरा महीना हुआ। ध्रुव जी 9 दिन कुछ नहीं खाते। 9वां दिन शाम में केवल पानी पीकर रह जाते। 4थे महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। 12वां दिन शाम में केवल हवा पी के जप करते थे। 5मे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्म पदे के तस्थो अस्थानु शिवाक्षर। ध्रुव जी का भजन का, ध्रुव जी का जप का
5वां महीना चल रहा है। ध्रुव जी अपना सांस को रोक लिए। सांस जब ध्रुव जी ने अपना रोका, सारे देवता का सांस रुक गया, सन्नाटा छा गया। एक पैर पर खड़ा होकर ध्रुव जी सांस को रोका। सारे देवता घबराए हुए हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो गति तेरो, जो गति तेरो सो गति मेरो, जो गति तेरो सो गति। जो स्थिति आपकी है वही स्थिति मेरी भी बन चुकी है। मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूं। शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी वही कहे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। नैवं विदानं भगवान प्राणनिरोधम चराचरस्य कृशत्वधाम्नं विधेहि तन्नो वृजनाति मोक्षं प्राप्तापयं त्वं शरणं शरण्यम्। धनि साधा धनि सब देवता ब्रह्मा जी के, शंकर जी नारायण के पास आए हैं। करें, हे नारायण मुझे बचाइए। सांस लेने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। हम लोग सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत कीजिए। मेरा नन्हा सा भक्त 5 वर्ष का ध्रुव अखंड तपस्या कर रहा है। ध्रुव जी जो अपना सांस रोके हैं, इसीलिए आज हम सबकी सांस रोके हैं। ऐसा तपस्वी बालक को दर्शन करने चलो। भगवान ने ये नहीं कही जो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए चलो। भगवान ने कहा, इतना जो अद्भुत तपस्वी बालक है, ऐसे बालक को देखो तो सही। ऐसा बच्चा को दर्शन करना चाहिए। सभी देवता मिलकर आज ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव जी खड़े हैं, जप कर रहे हैं। जैसे ही भगवान आए, ध्रुव जी की जो समाधि थी वो टूट गया, ध्यान टूट गया। जैसे ही ध्रुव जी का ध्यान टूटा, सभी देवता का सांस वापस आया। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन बालक है, बच्चा है, कुछ बोल नहीं पाते। भगवान ने सोचा कि छोटा सा बच्चा है, इसलिए नहीं बोल रहा है। भगवान क्या किए, शंख ले लिए और ध्रुव जी के गाल में लगा दिए। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघ्यते गिरिं यत्कृपा परं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधुर्यम्। ध्रुव जी के ऊपर आज परमात्मा की कृपा हुई। मेरा जी कोई कॉलेज में नहीं गई पढ़ने। सूरदास
कोई कॉलेज में नहीं गए थे, कालिदास कोई कॉलेज में नहीं गए थे। जब परमात्मा की कृपा होती है ना तो अपने आप सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ध्रुव जी भगवान को स्तुति किए, हे प्रभु का सोए हुए वीणा से मुझे आपने जगा दिया, मैं आपका बार बार वंदन करूं। प्रभु जीव की वाणी अपवित्र रहती है, उसे आप पवित्र करते हैं। आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं प्रभु वो धन्य हो जाता है। आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान नहीं सकता है प्रभु, बिना आपके जाने आपके चरणों से प्रीति नहीं हो सकती। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज लिखे हैं, जो न जानहि तेई देहु जनाहि, जानहि तुम ही सोई जाने जही दे, जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही हो जाई। मंगल भवन मंगल भारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमादारु ज्योतिष की नाई, उमादारु ज्योतिष की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमादारु ज्योतिष की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम। जो भगवान अपनी उंगली के इशारा पर दुनिया को देखते हैं, उन भगवान को भी आज ध्रुव जी नचा दिए। आज ध्रुव जी कह रहे हैं मैं धन्य हूं जो भगवान का दर्शन हो रहा है। ध्रुव जी कह रहे हैं आज मैं धन्य हूं, और देवता कह रहे हैं मैं धन्य हूं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। आज मैं धन्य हूं, देवता कह रहे हैं आज मैं धन्य हूं जो ऐसा अद्भुत बालक का दर्शन कर रहा हूं। ध्रुव जी अपने आप को भगवान समझ रहे हैं कि प्रभु आपने दर्शन देकर के मेरा जीवन धन्य कर दिया। भगवान ने कहा ध्रुव मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज आपका दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे भक्ति दो। भगवान ने कहा बेटा जंगल में आया था भक्ति लेने के लिए, भक्ति मांग रही हो? जंगल में तो आया था अपने पिता के गोदी में बैठने के लिए। बेटा जाओ, तुम्हें भक्ति तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन जिस लिए आए थे जाओ। ध्रुव जी को भगवान ने भक्ति दी। आज ध्रुव जी जब अपने
घर वापस जा रहे हैं तो राजा उत्तानपाद को पता चला आज अपने पुत्र के लिए राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं राजा उत्तानपाद। क्योंकि आज ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। और जब भगवान कृपा करते हैं ना तो फिर ये दुनिया वाले की कृपा तो अपने आप होती है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा लिखे हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुनहि बहु विधि सब गंगा। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी कैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय। आज ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गया ना, इसलिए आज माता पिता की कृपा हुई। ध्रुव जी अपने माता सुनीति के पास गए। माता सुनीति कहती हैं, बेटा पहले मेरे पास नहीं, पहले माता सुरुचि के पास जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो। आज भगवान की जो प्राप्ति हुई वो माता सुरुचि के कारण ही। माता सुरुचि के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया। फिर माता सुनीति राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को राजगद्दी पे बिठाए। बड़ा सुंदर राज ध्रुव जी कर रहे हैं। एक दिन की बात है, ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम, सुरुचि का पुत्र, उन्होंने क्या किया, कुबेर महाराज की बाग को उजाड़ दिया। कुछ राक्षस उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को पता चला मेरे भाई को मार दिया। ध्रुव जी बदला लेने के लिए, अपने भाई के बदला लेने के लिए चल दिए। रास्ते में संत भगवान मिला ध्रुव जी को, कहा ठहरो पुत्र ठहरो, कहां जा रहे हो? अपने भाई का बदला लेने? बेटा जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो गलत रास्ता है। ध्रुव जी को भगवान मिला था, लेकिन सत्संग नहीं, बिना सत्संग की विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सत्संग राग बसंत। बिनु सत्संग विवेक न, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ। ध्रुव जी को भगवान मिला था, लेकिन सत्संग नहीं। जब तक सत्संग नहीं होगी तो ज्ञान कहां से होगा? इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है।
ध्रुव जी को संत भगवान कह रहे हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, जय हो। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रामचरण रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। निशा में बहुत दिल सोया, ओह निशा में बहुत दिल सोया, बहुत दिल सोया, बहुत दिल सोया, रामचरण 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 अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। गाते तो है हंस करे गाते तो है हंस करेंगे, गाते तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, दादा से तुम्हें हंस करेंगे, दादा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के जाए तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के जाए तेरी अच्छी बनेगी,
निशा में बहुत दिन सोया, निशा में सोया तो जाग सके तो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुमिरन में आज कबीर कबीर राम सुमिरन में राम सुमिरन में आज कबीर राम आज तेरी अच्छी बनेगी, बात करे तो बात प्रेम से बोले संत भगवान की जय 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 श्री राम। ध्रुव जी भगवान तो मिला था, लेकिन सत्संग आज संत भगवान ध्रुव जी को समझा रहे हैं। पुत्र, तुम जिस रास्ते से जा रहे हो ना, ये एक संत का रास्ता नहीं है। ध्रुव, तुम संत हो और संत को कभी क्रोधी नहीं होना चाहिए। संत क्या करता है? ध्रुव, तुम अपने भाई की बदला लेने चल दिए। संत का स्वभाव कैसा होता है ध्रुव? संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, पर कभी न जाऊं, करा करी है पर गाना निज परताप वही नवरी, निज परताप पर दुख द्रवही संत नीता, पर दुख नीता। बेटा, संत का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल होना चाहिए। संत को करुणावान दयावान होना चाहिए। बुंद आघात सहेंगे, खल के वचन शब्द सहजय से। बेटा, जैसे बूंदों की चोट पर्वत पहाड़ सहते हैं, उसी तरह संत को दूसरों की वाणी को सहना चाहिए। अगर कोई अप्रिय वचन बोल भी दिए तो संत को आवेश में नहीं आना चाहिए। बेटा, तुम संत हो, घर वापस लौट जाओ। ध्रुव जी संत भगवान की बात मानकर घर वापस आए। जैसे ही आए, सामने में एक बुढ़िया आ गई। एक बुढ़िया आ गई। ध्रुव जी ने उससे परिचय पूछा, आप कौन है माता? तो बुढ़िया कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ती। जो इस मृत लोक में जन्म लेता है ना, उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है।
चाहे वो चिट्ठी हो या मनुष्य हो या जो कोई हो। ध्रुव जी ने 33,000 वर्ष राज किया। ध्रुव जी ने 33,000 वर्ष राज करके मृत्यु आया भी मृत्यु पे पाए, मृत्यु पे विजय प्राप्ति कर कर आकाश में जाकर के विराजमान हो गए तारे के रूप में। जाना सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़े एक बंधे जंग। मरना सबको है एक ना एक दिन, और सबको 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन विधाता किसी के लिए नहीं बनाया है, 7 दिन में ही आएगा। और जब मौत आएगी ना, एक भजन है, ना सोना कमाएगी ना चांदी आएगी, ना सोना कमाएगी ना चांदी। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो सेंट, चाहे लगा लो तेल चमेली, तेल चमेली होके साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कितने भी साबुन लगा लीजिए, सेंट लगा लीजिए, लेकिन एक ना एक दिन जग से जाना है। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। वो अंत में उखड़ जाएगा, अंत में उखड़ जाएगा सबके तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ध्यान रहे प्रभु पर फिर भी, ध्यान रहे प्रभु पर फिर भी, पहिरो धोती हो या फिर, पहिरो धोती हो या फिर। हरिद्वार चाहे मथुरा हो, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमे दिल्ली के। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट।
गए। साधु संत की संगति कर लो, यही है सच्चा प्रेम। रामदास कहे इस दफ्तर, रामदास कहे इस दफ्तर, ममतेरा है फिर जगत में कोई खबर माने, जगत में कोई खबर माने, जगत में कोई खबर माने। तेल चमेली हो के सावन, तेल चमेली हो, तेल चमेली हो के सावन, चाहे लगा लो से जगत में कोई खबर माने, जगत में कोई खबर माने, जगत में कोई खबर माने, कोई इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। चाहे इस भजन में क्या है लिखा है, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, या घूमो तुम दिल्ली कैंट, चाहे धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। सबको एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। कुछ देर बाद बैठिए। कुछ पाप हम लोग अनजान में करते हैं, कुछ पाप हम लोग अनजान में कर बैठते हैं, जिस पाप का मुझे प्रायश्चित लगता है। जैसे एक तो 10 आदमी कथा सुन रहे हैं, अब वो भी 10 आदमी एक के चक्कर में पड़ गए। तेरा ध्यान कहाँ है? तेरा हीरो इधर है, भगवान देख रहा है, भगवान की तरफ ध्यान दो। कुछ पाप हम लोग अनजान में कर बैठते हैं, जानते भी नहीं है, वो पाप हो जाता है। जैसे सांस लेते हैं, रोकते हैं, शरीर के अंदर कितनी कीटाणु है वो मर जाती है। चलते हैं, पैर के नीचे चींटी दब जाती है। चलते हैं, रास्ते में कोई ठोकर लग के मर गया। भोजन बनाते हैं, लकड़ी पे चींटी जल के मर जाते हैं। मच्छर काटने आया, मच्छर मर गया, मार दिए, मर गया। इस तरह के बहुत ऐसी पाप हैं जो हम लोग अनजान में कर बैठते हैं। इन पाप की प्रायश्चित दूर करने के लिए 5 यज्ञ करना पड़ेगा। बताइए कौन कौन करेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 5 यज्ञ करवाऊंगा, हाथ उठाइए। होगा, उठाइए। पुरुष भगवान नहीं, सिर्फ माताएं यज्ञ करोगी। उठाइए। सबको डर हो रहा है, कितने लाख रुपया खर्चा होंगे जग में। उठाइए।
भगवान के सामने हाथ उठाए हैं, यानी आप शपथ खा रहे हैं। और हाथ उठा करके जो जग नहीं करेंगे तो समझ जाइए, इससे आगे मैं नहीं कहूंगा। उस जग में मुझे दे दीजिएगा 5 लाख रुपया, हम कर लेंगे। हैं? दीजिएगा, चलिए 2.5 लाख दे दीजिएगा। 1,50,000 50,000 भी नहीं। अरे 50,000 लाख वो लायक भी हम लोग नहीं है। वो जग माताएं को करनी है, 5 प्रकार की जग। वो एक दिन नहीं करनी है, वो रोज करनी है। वो कौन जग है? भोजन बनाते टाइम जब सब्जी ला रहे हो, सब्जी निकाल करके हाथ पे ले करके आम पहला चाय बनाते वक्त हाथ में डाल करके चीनी पड़ी कि नहीं, दूसरा चाय। सबसे पहले खुद खाओ, तीसरा जा। घर पे कोई आए तो मार के भगा दो, चौथा जा। है ना? इस तरीके से जग करना है। कर लोगे आराम से, करते हो। हाँ, पता है सब्जी में नमक डली है या नहीं, पहले टेस्ट तो करूं। ऐसा जग भोजन किनकी कृपा से बनती है? अग्निदेव की कृपा से। पहले भोजन बना करके अग्निदेव में डालें। लेकिन आग में हम लोग रोटी तो डालते हैं कौन? लास्ट में इतना नाखून जैसा बना करके। गांव में गांव देहात में कहते हैं पछला रोटी, पछला रोटी। इतना बड़ा निकाल करके टिक्कर जैसी उसमें डालते हैं कई। अब तो वो भी उठ गया। पहला रोटी अग्निदेव में, दूसरा रोटी गाय को खिलाओ। शास्त्र कहता है रोज एक ब्राह्मण को खिलाओ। लेकिन ब्राह्मण को खिलाओगे ये कहां से आएगा? रोज भोजन के बाद दक्षिणा देना पड़ेगा। लेकिन गौ माता को खिलाओगे तो दक्षिणा तो नहीं देना पड़ेगा। गाय के शरीर में 56 करोड़ देवताएं की निवास है। गाओ विश्व माता, गाय विश्व की माता, विश्व की जननी है, इसलिए गौ को खिलाओ। तीसरा, जल नहीं रहेंगे तो हम पिएंगे क्या? कुछ भी जाकर के अगर बचा ही हो वो भी जाकर के फेंको मत, नाली में मत डालो। जो नाली में डालते हो, अगर जल में डाल दोगे तो जल में रहने वाली जो जीव है, जो जंतु है, उनकी आहार के रूप में वो काम आएगा। अतिथि का भोजन और कुत्ते की रोटी, ये 5 जग करो। जो अनजान में भी अब तुम पाप कर बैठते हो, वो पाप की प्रायश्चित तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगी। अब करोगे या सब्जी ही चाटते रहोगे? करोगे? नहीं करोगे? नहीं, जग करोगे ना? पक्का? बोले तो जय श्री राधे। शपथ खा लिए, अब करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आगे
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अजामिल ब्राह्मण का कथा श्रवण कराया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बहुत विद्वान, कर्मनिष्ठ, ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन ये मन को काबू करना सभी के बस की बात नहीं है। अजामिल एक रोज कहीं से पूजा करा करके अपने घर आ रहे थे। रास्ते में अजामिल ने देखा एक पूरा सज धज करके तैयार होकर के जा रही थी। अजामिल ने जो वेश्या के रूप को देखा, उसकी सुंदरता पे वो ब्राह्मण मोहित हो गया। कितनी सुंदर है। अजामिल ने उस वेश्या गणिका को कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। वेश्या को चाहिए धन, और अजामिल ब्राह्मण के पास धन की कमी नहीं था। वेश्या ने अजामिल से शादी कर ली। अब वेश्या से शादी करने के बाद जो ब्राह्मण पूजा पाठ करवाता था, पूजा पाठ करवाना भूल गया। फिर क्या करने लगा? चोरी। पंडित जी, ये शोभा नहीं देता। ये किसकी करामाते हैं? उस वेश्या की। जो ब्राह्मण कल तक पूजा करा रहा था, आज उस वेश्या से शादी करके वो चोरी करना शुरू कर दिया। लोगों को मार के, छीन के धन लाने लगा। वेश्या के गर्भ से 9 संतानें हुई। वेश्या के गर्भ से 9 बच्चा जन्म लिया। 9 बच्चा भी शराबी, नवाबी, कबाबी, हरामी ऐसा निकला। कुछ संत लोग उस रास्ते से जा रहे थे। संत ने कहा, ये कौन सा गांव है? इस गांव में कोई ऐसा भक्त है जो हम लोगों को भोजन करा सके? तभी कुछ बालक ने कहा, बहुत बड़ा भक्त है अजामिल ब्राह्मण, उनके घर जाओ, वो आपको भोजन कराएंगे। संत भगवान कीर्तन करते करते आ रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय